साथियों, मैं वीरेंद्र गौड़, प्रेसिडेंट CITU दिल्ली स्टेट कमेटी। आज हम बात करेंगे लेबर कोड के बारे में। सबसे पहले तो मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि ये लेबर कोड सन 2019 और 2020, जिस समय पूरे देश में कोरोना काल था, आदमी आदमी से नहीं मिलता था, मोदी सरकार ने उस समय संसद से ये पास कराया था। ऐसी क्या आवश्यकता थी कि कोरोना काल में संसद का विशेष अधिवेशन लेकर इसको पास कराया जाए? निश्चित रूप से पूंजीपतियों के पक्ष के कानून, जो मजदूरों के अधिकार हैं, उनको ये समाप्त करना चाहते थे और पूंजीपतियों के पक्ष में कानून बनाना चाहते थे। कुछ मोटा मोटी मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ कि इस लेबर कोड के क्या मजदूर वर्ग के नुकसान हैं। CITU ने इन लेबर कोड को मजदूर वर्ग की गुलामी के दस्तावेज कहा है। ये मोदी जी कहते हैं कि इससे व्यापार आसान होगा। इससे व्यापार आसान नहीं होगा, व्यापारियों का मुनाफा कमाने की जो उसकी प्रवृत्ति है वो आसान होगी। मजदूरों का शोषण जो है बढ़ाने की जो उनकी प्रवृत्ति है वो आसान होगी। मुनाफा बढ़ेगा, शोषण बढ़ेगा। तो ये है इन कानूनों का सारा। कुछ उदाहरण है कि जैसे इस कानून में पहले इंस्पेक्टर को मजदूर शिकायत देता था अपनी, तो इंस्पेक्टर किसी भी संस्थान में जांच कर सकता था। आज उस इंस्पेक्टर के अधिकार समाप्त कर दिए गए। उसको इंस्पेक्टर को फैसिलिटेटर का दर्जा दिया गया है, सुविधा देने वाला दर्जा दिया गया है। न्यूनतम वेतन सलाहकार समिति जो हर 5 साल में बनती थी और उसकी रिकमेंडेशन सरकार के लिए बाध्यकारी थी, इस कानून ने वो बाध्यकारी ख़त्म कर दिया है और उपयुक्त सरकार को ये अधिकार दिया है कि वो पूरे देश के लिए न्यूनतम वेतन जो है वो निर्धारित कर सकें। 18,000 से ऊपर वेतन पाने वाले को इस कानून में मजदूर का दर्जा ही उसका समाप्त कर दिया, वो वर्कमैन नहीं रहेगा। तो दिल्ली में तो वैसे 18,456 है, तो पूंजीपति इस कानून का कितना फ़ायदा उठाएंगे और वर्कमैन के सारे अधिकार उसके समाप्त कर देंगे। इन कानूनों में फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट का प्रावधान किया गया है, यानी परमानेंट नौकरी पूरी तरह से ख़त्म और कच्ची नौकरी रहेगी, ठेके की नौकरी रहेगी, फिक्स टर्म की नौकरी रहेगी और मालिक को यह अधिकार होगा कि वो आपको 6 महीने के रखे या 6 साल के लिए रखे। जो पहले प्रावधान था कि 99 से ज़्यादा कर्मचारी अगर कहीं काम करते हैं तो उनको हटाने के लिए सरकार की परमिशन की ज़रूरत है। अब इस कानून में प्रावधान है कि जहाँ 300 या 300 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं तब उसको ज़रूरत है सरकार से अनुमति लेने की, अन्यथा मालिक किसी भी समय उससे कम कामगारों को कभी भी हटा सकता है। छटनी होगी, बंदी होएगी और मजदूरों का शोषण बढ़ेगा। यूनियनों का पंजीकरण इस कानून में पूरी तरह से बहुत मुश्किल बना दिया गया है और हड़ताल करने के अधिकार को कम कर दिया गया है। इस कानून में प्रावधान है कि जो हड़ताल करेगा या हड़ताल के लिए उकसाएगा या हड़ताल करवाएगा, उसके ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा, उसको अपराधी माना जाएगा। लेबर कोड जो है लगभग समाप्त हो जाएंगी, हड़ताल का अधिकार समाप्त हो जाएगा और जो हमारे PF में जो अंशदान होता था सरकार का, वो 12% था, उसको घटा के 10% कर दिया गया है। यानी मालिकों को अब कम जो है अंशदान देना पड़ेगा, मालिकों को उससे फ़ायदा होगा। कहीं भी कर्मचारी अगर काम करते हैं तो पहले 20 कर्मचारी से ज़्यादा अगर कहीं काम करते थे तो उसको लाइसेंस लेना पड़ता था ठेकेदार को या उसको। आज की तारीख में ये प्रावधान कर दिया गया है कि अगर 50 या उससे ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं तो लाइसेंस की ज़रूरत है, अन्यथा लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। यानी इससे कम काम करने वाले संस्थानों में कोई कानून लागू ही नहीं होगा। अधिकारी अपने उसको मानेंगे ही नहीं ठेकेदार कि ये हमारा कर्मचारी है। सबसे बड़ा जो इसमें है कि इस काम के घंटे, जो 8 घंटे काम का अधिकार, जो हमारे मई दिवस के शहीदों को हम याद करते हैं, उन्होंने जो हमें यह अधिकार दिया, सबसे बड़ा खतरा 8 घंटे के काम के अधिकार पर है। कई जगह सरकारों ने उसको 12 घंटे भी किया, लेकिन इसमें यह प्रावधान किया गया है कि उनको किस तरह से विभाजित किया जाएगा ये सरकार तय करेगी। असंगठित क्षेत्र के लिए रेहड़ी पटरी और दूसरे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले, और देश के अंदर 90% से ज़्यादा मजदूर असंगठित क्षेत्र में काम करता है, गिग वर्कर हैं, ऐप वर्कर हैं और दूसरे जो भी हैं, उनके लिए इस कानून में कोई प्रावधान, सामाजिक सुविधा नहीं रखी गई है। कुल मिलाकर अगर ये कहा जाए कि ये कानून मजदूरों के शोषण को बढ़ाने वाले, मजदूरों की गुलामी बढ़ाने वाले ये कानून है। ये लड़ाई जो है 9 जुलाई को इन कानूनों के विरोध में
CITU और दूसरी सभी नेशनल ट्रेड यूनियनों ने मिलकर फैसला किया है कि हम 9 जुलाई को हड़ताल पर जाएंगे। 9 जुलाई को होने वाले धरने, प्रदर्शन या हड़ताल सिर्फ वेतन की मांग नहीं है, सिर्फ पक्के करने की मांग नहीं है, सिर्फ बोनस की मांग नहीं है। ये मांग है मजदूर वर्ग के जो अधिकार हैं उनको किस तरह से बचा के रखा जा सकता है, मजदूर वर्ग को गुलामी से कैसे बचाया जा सकता है। ये लड़ाई, 9 जुलाई की लड़ाई वेतन और उसके अलावा सारी जितने भी हमारे अधिकार हैं, हमारे जीवन का जीने का अधिकार, हमारे संघर्ष करने का अधिकार, हमारे हड़ताल करने का अधिकार, जो भी हमारे अधिकार हैं, इनके ऊपर जो मोदी सरकार हमला करने जा रही है, इनसे मजदूर वर्ग को बचाने का अधिकार है। इसलिए मेरी आप सभी से विनती है कि 9 जुलाई की हड़ताल को सफल बनाएं और अपने अपने संस्थानों में अपनी मांगों को लेकर 9 जुलाई को ज़मीन पर उतरें। धन्यवाद।